5 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली की सर्द हवा में हल्की धूप उतर रही थी। 26 अलीपुर रोड स्थित एक घर में एक महान आत्मा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। वो थे भारत के संविधान निर्माता, न्याय के पुजारी और करोड़ों शोषितों की आवाज, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। सुबह करीब 8 बजे बाबा साहब धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। कई दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डायबिटीज, नींद की कमी और लगातार लेखन ने उन्हें बेहद थका दिया था। उनकी पत्नी साविता बाई, जिन्हें लोग माई साहेब के नाम से जानते हैं, धीरे से पूछती हैं, आज कैसा लग रहा है? बाबा साहब मुस्कुराते हैं। थकान है, पर मन में शांति भी है। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा पूरी की थी। यह उनकी आत्मा की अंतिम साधना थी। बुद्ध के उपदेशों पर आधारित वो ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर के चिंतन को समेट दिया था। दोपहर होती है। बाबा साहब कुर्सी पर बैठकर कुछ पुराने नोट्स और पत्र पढ़ते हैं। उनकी आंखों में गहराई है, जैसे वो अपने पूरे जीवन को एक एक पन्ने की तरह देख रहे हैं। वो खुद से बुदबुदाते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। पर लोग कब समझेंगे कि परिवर्तन सिर्फ किताबों से नहीं, कर्मों से आता है। माई साहेब उन्हें दवा देती हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, दवा तो ले लूं, पर मन का दर्द कौन ठीक करेगा? फिर धीरे से जोड़ते हैं, मैंने संविधान बनाया, धर्म बदला, किताबें लिखी, लेकिन मेरा असली सपना अब भी अधूरा है। वो सपना जिसमें हर इंसान बराबर खड़ा हो। शाम ढलने लगती है। कमरे में हल्का अंधेरा है, ठंड बढ़ने लगी है। बाबा साहब खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हैं। वो शांत स्वर में कहते हैं, जीवन भी कुछ ऐसा ही है साविता। सूरज ढलता है, ठंड बढ़ती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। माई साहेब उनकी ओर देखती हैं। आप आज बहुत भावुक हो रहे हैं। बाबा साहब मुस्कुराते हैं। नहीं, बस सोच रहा हूं, क्या आने वाली पीढ़ियां वो कर पाएंगी जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी? रात का समय आता है। करीब 9 बजे डॉक्टर जांच के लिए आते हैं। शुगर का स्तर बढ़ा हुआ है, पर बाबा साहब हमेशा की तरह निश्चिंत हैं। अब आराम कर लीजिए, डॉक्टर कहते हैं। हाँ, अब शायद आराम का समय आ गया है, बाबा साहब जवाब देते हैं। फिर धीमी आवाज में बुदबुदाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कमरे में गहरा मौन छा जाता है। रात गहराती जाती है। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात। बाबा साहब बिस्तर पर लेटे हैं। माई साहेब पास बैठी हैं। कुछ देर बाद बाबा साहब कहते हैं, साविता, अगर कल मेरी आंखें न खुलें तो घबराना मत। माई साहेब चौंक कर पूछती हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा साहब हल्के से मुस्कुराते हैं। अब सब लिख दिया, सब कह दिया। अब मन चाहता है बस शांति। माई साहेब उनका हाथ पकड़ लेती हैं। कुछ देर बाद बाबा साहब की सांसें गहरी और शांत हो जाती हैं। कमरे में बस दिए की लौ झिलमिला रही होती है। सुबह का उजाला धीरे धीरे कमरे में उतरता है। 6 दिसंबर 1956 सुबह करीब 6 बजे माई साहेब उठकर कहती हैं, बाबा साहेब उठिए, दवा का समय हो गया। कोई जवाब नहीं मिलता। वो झुककर उनका चेहरा छूती हैं। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। वो घबराकर चिल्लाती हैं, बाबा साहेब। डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर धीरे से कहते हैं, माई साहेब, वो अब नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। भारत ने अपना सबसे महान सपूत खो दिया था। सुबह होते होते खबर फैल गई, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का निधन हो गया। चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई।
दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर गली, हर मोहल्ले में आंसू थे। लोग कहते थे, आज न्याय मौन हो गया है। आज भारत ने अपना सबसे बड़ा बुद्धिमान खो दिया। 6 दिसंबर की दोपहर उनकी पार्थिव देह को जनता के दर्शन के लिए रखा गया। लाखों लोग उमड़ पड़े। हर ओर से एक ही स्वर गूंज रहा था, जय भीम, जय भीम। कई लोग जमीन पर बैठकर रो रहे थे। कुछ उनकी किताबें सीने से लगाए खड़े थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बाबा साहेब गए नहीं, वो विचार बनकर जिएंगे। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, वो वहीं होंगे। बाबा साहब का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से हुआ। उनकी देह को मुंबई लाया गया, जहां लाखों अनुयायियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी राख पंचशील नगर, दादर चौपाटी पर विसर्जित की गई। वहीं आज चैत्य भूमि है, जहां हर 6 दिसंबर को लाखों लोग आकर कहते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब भले शरीर से चले गए, पर उनका विचार आज भी जिंदा है। हर उस दिल में जो समानता चाहता है, हर उस समाज में जो भेदभाव मिटाना चाहता है। उन्होंने सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही 3 शब्द आज भी भारत की आत्मा की सबसे गूंजती आवाज हैं। वो चले गए, लेकिन हमें जीना सिखा गए। वो थक गए, लेकिन हमें चलना सिखा गए। वो मौन हो गए, लेकिन उनकी आवाज अब भी हर अन्याय के खिलाफ गूंजती है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर अमर रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। धन्यवाद।